बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। क़ज़ा नमाज़ फ़कत फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए या बकिया नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, हमारी नमाज़ें तो क़ज़ा होती रहती हैं, क्योंकि बशरी तकाज़ा है। इंसान जो है किसी मसरूफ़ियत से यानी किसी कोताही की वजह से नमाज क़ज़ा कर बैठता है, लेकिन हमने उस क़ज़ा को अदा कैसे करना है और उसको मुख्तसर कैसे करना है, तो आज ये हम आपको आगाह करते हैं, आपको बताते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है तो हम उसको मुख्तसर करके पढ़ेंगे, तो वो हम आसानी के साथ पढ़ेंगे, यानी वो हमारा जो नफ्स है आसानी के साथ कबूल कर लेगा। हम आसानी के साथ उस नमाज की तरफ लौटेंगे तो हमारी नमाज क़ज़ा जो है वो हम पढ़ लेंगे, तो यकीनन हमारी आहिस्ते आहिस्ते क़ज़ा पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी में हमारी जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप जैसे ही तकबीर उल्ला अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधते हैं तो आप सना पढ़ना छोड़ दें, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये ना पढ़ें, और उसके बाद आप डायरेक्ट सूरत फ़ातिहा पढ़ें, और सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद आप आगे सूरत इखलास पढ़ें, यानी जो सूरत आपको आती है तो आप वो पढ़ें। और अब हम जब रकू में जाते हैं, रकू में जाने के लिए हम ये रकू वाली तस्बीह अगर 3 बार ना पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम 1 बार पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, यानी 3 बार पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, यानी आसानी के लिए हम 1 बार ही पढ़ लें। तो उसके बाद रकू सजू करें, सजू में भी ऐसा है कि मुख्तसर करें। अब इसी तरह पहली 2 रकातों में हमने जो तिलावत की है तो ठीक है, और दूसरी 2 रकातें हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज क़ज़ा थी, तो हमने उसका अफजल तरीका ये है, खूबसूरत तरीका ये है, हम सूरत फ़ातिहा तिलावत न करें, हम 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह यानी कह के हम रकू में जा सकते हैं। यानी सूरत फ़ातिहा की तिलावत ना करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लाज़िम नहीं है कि सूरत फ़ातिहा की तिलावत करें, अगर नहीं करें तो नमाज नहीं होगी। और इसी तरह ही आगे है, जैसे अत्तहियात बैठते हैं, और अत्तहियात बैठने के बाद आगे जो दुआ है, जो दुरूद पाक है, अगर ये ना भी पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ के आप सलाम फिर सकते हैं, ठीक है। यानी मुख्तसर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप जितना हो सके मुख्तसर करें, मुख्तसर करके क़ज़ा नमाज़ों को अदा ज़रूर करें, यानी क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी ज़रूर हैं। ये ना हो कि आप कहें कि ये क़ज़ा नमाज़ें हैं, हमें जो वक्त की नमाज़ें हैं जो अदा हमने करनी है हम वो नहीं करते, तो हम क़ज़ा कैसे पढ़ें, ये तो वक्त नहीं है हमारे पास। यकीनन ज़िंदगी हमें एक मौका दे रही है, ज़िंदगी हमें एक मोहलत दे रही है, तो हम अपनी क़ज़ा नमाज़ों को भी अदा करें, और अपनी जो अदा नमाज़ें हैं वो भी बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए आखिरत का एक ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा, आखिरत का हमारा एक ख़जाना जमा हो जाएगा। आखिरत के लिए हमें सामान भेजना है, आखिरत के लिए जो आगे हमने अपना एक सिस्टम देखना है, ताकि कब्र में हम जब जाएं तो हमारे आमाल इतने हों, हमारी नेकियां इतनी हों कि कब्र में जाते ही आक़ा दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएं, ये तो मेरा ग़ुलाम आ रहा है, ये तो मेरा ग़ुलाम आ रहा है, ये खुदा को राज़ी करके आ रहा है, नमाज़ पढ़ के, इबादत करके, ज़िक्र अज़कार करके, मुझ मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक की कसरत करके आ रहा है, तो आज मैं मुस्तफ़ा इसके इस्तक़बाल करूँगा। यानी कब्र में हम जाएं तो अब इस अंदाज़ से तैयारी करके जाएं ताकि हमें कब्र की मंज़र से कोई डर ना लगे, कोई परेशानी ना हो, हमें कोई घबराहट महसूस ना हो। तो अल्लाह पाक हमें आका के सदक़े, आका के नालैन के सदक़े नमाज़ पढ़ने की और दीगर इबादात और वज़ाइफ करने की, दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा।